अच्छा सा टेडी बियर लेकर आएंगे। पापा ने कही सारी बातें रतन अपनी माँ शोभा को बताता है। तभी शोभा उसे उसके पसंद का चॉकलेट देती है और शांत कराती है। अब जब चिराग रतन से खेलने के लिए आता है तो रतन चिराग को सारी बात बता देता है और उसके साथ खेलने से मना कर देता है। तो चिराग घर उदास होकर लौटता है। तभी चिराग की दादी चिराग से, चिराग क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अभी अभी तो तुम खेलने गए थे ना? तब चिराग राधा को सारी बात बता देता है कि कैसे विलास ने रतन को चिराग के साथ खेलने से मना कर दिया है। ये सुनकर राधा, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, तुम ऐसी बात पर ध्यान मत दिया करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख कर जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम्हारे कई सारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है दादी, मैं अभी से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। दूसरे दिन सुबह चिराग जब स्कूल में जाने लगता है तब रतन अपने दोस्तों के साथ स्कूल के पास खड़ा होता है। तब रतन के दोस्त, अरे अरे, ये देखो चिराग कैसे फटे कपड़े पहन के क्लास में जा रहा है। ये बात सुनकर चिराग को बहुत बुरा लगता है। वो उनकी बातों को अनसुनी कर वहाँ से चला जाता है। ये बातें सुनकर रतन को भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहता है, अरे क्या हुआ अगर चिराग के पास अच्छे कपड़े नहीं है तो? लेकिन वो हमसे पढ़ाई में सबसे आगे है, उसकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। ऐसा कहकर रतन वहाँ से चला जाता है। घर जाने पर दादी के कहने पर भी चिराग खेलने के लिए नहीं जाता, वो घर में ही रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चिराग को किसी की जानी पहचानी आवाज आती है। तो चिराग आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि रतन गड्ढे में गिरा हुआ है। तभी रतन के दूसरे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। सब रतन को देख रहे थे। तभी चिराग रतन से, अरे रतन, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, अब तुम बाहर कैसे आओगे? आज मुझे लेने के लिए पापा नहीं आए थे, तो मैं अकेला ही घर जा रहा था और मेरा पैर फिसलकर मैं इस गड्ढे में गिर गया। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। अब रतन रोने लगता है। रतन को रोते देख रतन के बाकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चिराग उसे समझाते हुए, रतन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ करता हूँ। तब चिराग भागते भागते अपने घर जाकर घर से रस्सी लेकर आता है। रस्सी को गड्ढे में छोड़कर दूसरी रस्सी अपने पेट को बांध देता है ताकि उसके हाथ से रस्सी छूट न जाए, क्योंकि उसके आसपास कोई पेड़ या कोई चीज नहीं थी जिसे वो रस्सी बांध सके। अब वो धीरे धीरे उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। रतन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल लूंगा, तुम बिल्कुल मत घबराना। उसी समय विकास वहाँ से जा रहा था। विकास को पता ही नहीं था कि उसका बेटा रतन ही इस गड्ढे में गिरा हुआ है। वो थोड़ी दूर से देख रहा था कि चिराग किस तरह किसी की जान बचा रहा है। चिराग जान की बाजी लगाकर रतन को बचाता है, बाहर निकालता है। चिराग ने रतन को बड़ी होशियारी से गड्ढे से बाहर निकाला। ऊपर आते ही रतन चिराग के गले लग जाता है और उसे थैंक्स कहने लगता है। रतन को ऊपर आते देख विकास भागते हुए वहाँ आ जाता है और विकास के साथ चिराग को भी अपने गले लगा लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे रतन से कई बातें याद आ जाती है। साथ ही रतन की भी बातें याद आती है कि चिराग मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और विकास चिराग से, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने रतन को तुम्हारे साथ खेलने से मना किया था, मैं बहुत गलत था। आज से तुम हमारे घर हर रोज खेलने आ सकते हो, और हाँ, कभी कभी मेरे साथ भी गप्पे किया करो। ऐसा कहकर वो दोनों को फिर से गले लगा लेता है। अंकल आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। विकास चिराग और रतन को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद सभी बीती बातें शोभा और राधा को बताता है। अब चिराग और रतन साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में खेलते हैं और स्कूल में भी साथ ही जाते हैं। अब विकास रतन के साथ साथ चिराग के लिए भी कभी कभार कपड़े खरीदने लगा। उसे अपने साथ पार्टीज में भी ले जाने लगा। अब सब अपने अपने घर खुशी खुशी रहते हैं। अब रतन और चिराग दोनों गहरे दोस्त हो जाते